लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है जिला यमुनानगर गांव महिलावली में और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार रमेश कुमार। जानते हैं उनसे राजनीति में आने का उनका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम और आपके गाँव का नाम। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं इसी गांव का हूँ। राजनीति में सेवा की भावना है जी, और तो कोई उसमें हमारे को है, परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है, अच्छी जमीन है, जायदाद है, तो मेन तो यही है भी गांव के विकास हो, लोग जो गरीब जनता है उसकी सेवा का अपने मन में है। गांव का विकास हम सभी गांववासियों को साथ में लेके गवर्नमेंट से सहयोग लेंगे। और भी यहाँ जमीन भी है जो ठेके पे दी जाती है, उसका पैसे का यूज करके बाहर से जैसे सरकार से भी पैसा लेंगे, वो पैसा हम गांव के विकास में लगवाएंगे। गांव में समस्या क्या क्या है? काफी समस्या है जी गांव में, मतलब जैसे सीवरेज की भी समस्या है। अभी तक यहाँ इतने बड़े गांव में सीवरेज नहीं है, सीवरेज की मेन समस्या है। पानी की निकासी भी कई जगह ठीक नहीं है, तो कई ऐसे काम हैं जो रुके पड़े। इनका समाधान आप किस प्रकार करेंगे? लोगों के सहयोग से ही समाधान होगा जी। कल्ला आदमी तो, अकेला आदमी तो देखो कुछ भी नहीं कर सकता, सभी लोगों का सहयोग होगा। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या तो यहाँ जी मेरे ख्याल में 4500 के करीब है। बीपीएल परिवार कितने? बीपीएल परिवार भी 300-400 के करीब होंगे। 300-400 के करीब। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे आप जिससे कि उनको रोजगार मिल सके? महिलाओं के लिए जी हम यहाँ एक तो जैसे सिलाई मशीनों का काम है, सिलाई केंद्र खोलने की हमारी बहुत वो है भी। हमारी जो बहनें हैं वो जगाधरी तक दिहाड़ियाँ फैक्ट्रियों में करनी जाती हैं, भी यहाँ एक अच्छा सिलाई सेंटर खुल जाए, हम भी मदद करेंगे और संस्थाओं से भी मदद लेके एक अच्छा सिलाई सेंटर यहाँ खुले, जिससे यहाँ की मतलब जो लेडीज है उनको यहाँ काम मिले। एजुकेशन को लेकर क्या कुछ करेंगे आप? एजुकेशन को लेकर हमारी एक मेन वो है, हमारी जमीन है यहाँ पंचायत की, तो हमारी एक सोच है भी यहाँ जैसे शहर के पास है कोई इंजीनियर कॉलेज खुले, कोचिंग सेंटर, इंजीनियर कॉलेज, कोई अच्छी संस्था खोले। हम जमीन देने को गांव की सारी इकट्ठे करके जमीन हम दे देंगे, पंचायत देगी जमीन। युवाओं को नशे की ओर से रोकने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? युवाओं को नशे के रोकने के लिए आज तक भी यहाँ कोई खेलों का आयोजन नहीं हुआ। पहले होता था पुराने, उसमें हमारे यहाँ पे कबड्डी की टीम होती थी, जो मतलब सारे हरियाणा में क्या पंजाब तक जाती थी। अब मतलब कोई खेल के प्रति कोई रुचि नहीं है। जब बच्चे की खेल के प्रति रुचि होगी तो नशा जो है ऑटोमेटिक ही दूर होगा। जब बच्चों को ना कोई खेल के प्रति रुचि है, ना कोई मतलब रोजगार है, तो इससे बच्चे जो हैं भटक जाते हैं। तो इस पे हम विशेष ध्यान देंगे। हम लोगों को इकट्ठा करके भी, अगर किसी का नशा, हम तो अब भी कहते हैं भी अगर भाई किसी का नशा छुड़वाना है, उसको दिक्कत है, हम अपने खुद से पैसे लगा के उसका हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। भी चलो, हेल्थ को लेकर आप क्या करेंगे? हेल्थ के लेकर हमारे यहाँ एक विशेष समस्या है, इतने बड़े गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। हमारी मेन समस्या यह है भी यहाँ एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, जिसमें कोई डॉक्टर बैठा हुआ हो, कोई नर्स हो, लोगों को अच्छी दवाई मिले। जैसे आजकल स्कीमें हैं, बड़ी बड़ी सस्ती दवाइयाँ हैं, यहाँ महंगी से महंगी दवाइयाँ मिल रही, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, कोई अच्छी डिस्पेंसरी यहाँ बने। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो गाँव वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा जी, यहाँ पे खुशहाली समृद्धि रहे, इस गांव में विकास में चढ़ती कला रहे, यहाँ पे शांति है, कोई पार्टीबाजी ना हो, यही मेरी परमात्मा से विनती है। किसान अध्यादेश को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा भी आज का जो सारे भारत का जो किसान है वो बहुत तंग है। मैं मुख्य प्रधानमंत्री जी को भी हमने उन्हीं को वोटें दी थी। मोदी, हमारे जो बच्चे थे वो भी मतलब हमारी कहना नहीं मानना था उन्होंने,
अगर हम झूठी से भी कह देंगे ना भी फलाने को वोट देनी है, वो कहते हैं मोदी को देनी है। तो मोदी साहब से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भी जब ये मतलब आपने ये कानून बनाए हैं, इसको किसान नहीं मान रहे, तो किसानों की चीज है, अगर वो नहीं मान रहे तो आप इनको वापस लें। आप पे बहुमत पूरा दे रखा है, आप इसको अटकर सदन में बना के जैसा मर्जी फिर बना लिए तो एक जीत होगी। तो देखो जीत नहीं करनी चाहिए, लोगों को ये बनाए हुए हमारे सांसद हैं, एमएलए हैं, वो लोगों के चुने हुए हैं। ये एक हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, यहाँ कोई हिटलर शाही वाला सिस्टम नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही बड़ी होती है, ना कि लीडर बड़ा होता है। तो हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है, आज मेरे ख्याल में 200 किसानों ने वहां पे अपनी जान दे दी। हम यहाँ पे अपने घर पे बैठे हैं, इतनी सर्दी में और बारिश में यहाँ भी बाहर बैठ नहीं सकते, और वहां पे हमारी बहनें, बच्चियां, बुजुर्ग इतनी सर्दी में वहां पे सड़कों पे बैठी हैं। और इतने आज हम टीवी के माध्यम से ही देख रहे थे भी वहां पे बॉर्डर ऐसे बना दिए भी जैसे कहीं चाइना में भी और पाकिस्तान में भी नहीं है, कीलें ठोक दी वहां पे, कहीं कुछ कोड़ दी। तो ये मतलब देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे भी इन किसानों की समस्या को आप सुनो। जिन्होंने वहां लाल किले पे ऐसा, उसका हम बाइकाट करते हैं, वो किसानों ने भी किया है। क्यों इतने बड़े आंदोलन में कुछ लोग शरारती भी होते हैं, वो उन्होंने शरारत की है, उसका सभी किसान विरोध करते हैं। ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। मैं महिलावाड़ी से हूँ, मेरे मतलब यहाँ मिलिट्री मैन सब, सर्विस मैन सबसे ज्यादा है। यहाँ किसी टाइम जनरल साहब भी आए थे, जहाज उतरा था भी इस गांव की मिट्टी ऐसी कैसी है जो मतलब हर एक बच्चा मिलिट्री में ही जाना चाहता है। तो यहाँ के लोगों में देश सेवा की भावना बहुत ज्यादा है। किसान भी काफी हैं। आज की स्थिति में किसान को अपनी फसल का पूरा रेट नहीं मिल रहा है। लिमिट वाले बैंक वाले हैं, वो जबरदस्ती बीमा ठोक देते हैं। आज तक मेरे ख्याल में किसी को भी यहाँ बीमा नहीं मिला। तो ये जबरदस्ती है, ये काले कानून है जो मतलब किसान ही नहीं मान रहा। उन्होंने अपनी मतलब जो अच्छाई वो नहीं मान रहे हैं, तो ये वापस लेने चाहिए। इससे इस देश में समृद्धि आएगी, शांति आएगी। नहीं ये देश गुलामी की तरफ जा रहा है। हमने पहले देखा था भगत, मेरे पे फोटो पड़ी है, एक आंदोलन चला था अंग्रेजों के टाइम में, 8 महीने आंदोलन चला था, पकड़ी बचा जट्टा। वो भगत सिंह के जो फादर थे उन्होंने वो किया था। 8 महीने और जल आंदोलन चला था, उसमें भी अंग्रेजों ने झुकना पड़ा था। ये किसान भोले बाले किसान हैं, इनको कुछ इतना सिस्टम का नहीं पता है, ये वहां से उठने वाले नहीं हैं। तो इसमें नरमी दिखा के जो भी इनका सुधार है, इसको वापस लेके सरकार के सामने कोई बड़ी बात नहीं है, और अटके फिर बना दे दूसरा। इसमें क्या हुआ, सदन में एक मीटिंग बुला के मंत्रियों की दूसरा वो बना दे, उनकी भी जीत रह जाएगी, आपकी भी जीत रह जाएगी। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे भी जीतबाजी को छोड़ के ये जो कानून है ये वापस लिए जाएं, और किसान अपने इज्जत से अपने खेतों में अपने घर पे आ जाए। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार रमेश कुमार ने कहा कि वे गांव का ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।